हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम हिस्ट्री पे। दोस्तों आज 10 जुलाई के आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसमें हमें 15-16 क्वेश्चन जीके के मिले हैं, जिनका एनालिसिस हम आपको करा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें जो क्वेश्चन बचे होंगे आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि आगे आने वाले तीसरे या चौथे शिफ्ट में या कल के दिन जिसका पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लोग उन क्वेश्चनों को जरूर भेजिएगा और जो भी क्वेश्चन इसमें कुछ डिफरेंट हो उसको भी आप लोग जरूर बताइएगा क्या डिफरेंट है, जिसमें हम आपको सुधार कर सकें और आपको फिर से बता सकें उसका सही उत्तर। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो क्वेश्चन है इसके पीछे भी कल के या उसके अगले दिन पूछा था, जिसमें हमने आपको बताया था। अगर आपने एनालिसिस भी देखा होगा तो ये आंसर जो है इसका आपने सही किया होगा, 2 नंबर आप लोग उसी तरफ आ जाएंगे। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, सिद्धारमैया। दूसरा क्वेश्चन है भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक फुटबॉल टीम में एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा है भारत ने पहली बार आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की। यानी भारत जो है वो टी20 विश्व कप, आईसीसी का जो टी20 विश्व कप है उसकी मेज़बानी भारत ने पहली बार कब की थी। तो पहली बार भारत ने इसकी मेज़बानी 2016 में की थी, जिसमें विजेता थी आपकी वेस्ट इंडीज़ और उप विजेता थी इंग्लैंड। और हाल ही में 2024 का जो टी20 विश्व कप हुआ है उसकी मेज़बानी आपका वेस्ट इंडीज़ और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, जिसकी विजेता थी भारतीय टीम और उप विजेता थी दक्षिण अफ्रीका टीम। जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे जसप्रीत बुमराह और प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में विराट कोहली, जिसमें सबसे ज़्यादा रन रहमतुल्लाह गुरबाज के थे और सबसे ज़्यादा विकेट हरदीप सिंह के 17 थे और फाजिल हक फारूकी के 17 विकेट थे। पांचवा क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा पूछा है कौन सी है, तो अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो है दारी और पश्तो। छठा क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसका पहला भाग क्या होता है मानव शरीर में। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ड्यूडेनम। सातवां क्वेश्चन हमारा ये है कि पाल वंश की स्थापना किसने की। यानी पाल वंश जो है उसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोपाल, यानी गोपाल जो थे उन्होंने पाल वंश की स्थापना की है। आठवां क्वेश्चन ये मिला है कि निम्न में से भारत में कौन सा स्थान सर्वाधिक ज्वारी ऊर्जा क्षमता रखता है। यानी कि भारत में सर्वाधिक ज्वारी ऊर्जा क्षमता रखने वाला स्थान कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कच्छ की खाड़ी, यानी कि कच्छ की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वारी ऊर्जा क्षमता है। नवा क्वेश्चन है अ फोर्स डज नॉट चेंज। ये ऑप्शनल आपका क्वेश्चन रहा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसके हिसाब से आपको फोर्स में किस हिसाब से नहीं चेंज होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा हमारे हिसाब से मास भी दिया रहा होगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। 10वां क्वेश्चन हमें ये मिला है कि भारत की जनगणना 2011 का नारा कौन सा था। यानी कि भारत की जनगणना 2011 का नारा आपका कौन सा था। तो उसका नारा जो था हमारी जनगणना हमारी हमारा भविष्य था। 11वां क्वेश्चन हमारा फिर से क्रिकेट से मिला है, खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो खेल में प्रशिक्षक यानी सिखाने वाला होता है कोच, उसको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पुरस्कार होता है। उसका जो नाम है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 12वां क्वेश्चन जो हमें मिला है वो ये है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। यानी भारतीय नागरिकता जो है वो कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको हमने कल भी बताया था एक शिफ्ट के पेपर में कि मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन में हटाया गया था इसे। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया, अब इसे आर्टिकल 300 के सबसेक्शन ए में रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया, कल ही इस क्वेश्चन को हमने बताया था। ये भले ही दूसरे तरीके से था लेकिन बताया गया क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन हमने लिख लिया है दोनों, इसमें से कोई एक ही पूछा था, कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन था सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है या फिर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सही है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे वीनस के नाम से जाना जाता है, जिसे सुबह और भोर का तारा भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का दूसरे सबसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति जुपिटर है। 16वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की नहीं है। सिक्किम की है, सिक्किम की भूटिया जनजाति है। अब जिसमें नहीं दिया था या है दिया था, अब आप लोग उसके हिसाब से देख लीजिएगा क्या सही है।
हमने इसलिए लिख लिया निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें क्वेश्चन सही बताया हमने या गलत है, तो उसका हम उत्तर आपको ज़रूर बताएंगे। आगे के तीसरा चौथे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे, आप लोग बने रहिएगा।